और प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। और मैं खासकर आज के समय में जो वचन लेकर आया है कि मुझे आशीष कैसे मिलेगी। ओके, सब लोग ध्यान से सुनना। वेरी गुड वर्ड्स, बहुत अच्छा वचन है जो हम आपके बीच में लेके आए हैं। हमें ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, how to get the blessing, how to get the blessing from the God. So today the verse you are going to learn, हम जो सीखने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ध्यान देना है। ओके, आइए हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। बाइबल से आप निकालें हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की किताब जो निकालने पेज नंबर जो बताएंगे, यूहन्ना की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 27 पद। 132 इसमें 133, हाँ मतलब 132 33 ये 3 का 27, यस 3 का 27। यूहन्ना ने उत्तर दिया, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए, बाइबल में लिखा है, जब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। आज मैं आपके बीच में ब्लेसिंग के बारे में, आशीष के बारे में बताने जा रहा हूँ। और आपको अगर आशीष चाहिए तो यहाँ पे बाइबल बोलता है कि जब तक स्वर्ग से कुछ आपको ना मिले तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। 27 पद लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक कुछ नहीं पा सकता है। मेरे डियर्स, दूसरी पहली बात हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इस संसार में हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? ब्लेसिंग चाहता है ना, आशीष चाहता है। हर एक व्यक्ति, हर एक रिलीजन, कोई भी धर्म का, वो चाहते हैं कि हम आशीष को प्राप्त करें, ब्लेसिंग को प्राप्त करें। ब्लेसिंग और आशीष में क्या होता है? सुख, शांति। और ब्लेसिंग मीन्स सुख, शांति, आशीष और घर में खुशहाली, और घर में मीन्स हर जरूरतों को पूरा हो और हर एक चीजों को हम जो सोचते हैं हो जाए। ये हमारी क्या है? आशीष। हम इसको हम चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन आशीष को अपने जीवन में अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखा है कि हर एक आशीष परमेश्वर की ओर से होकर आती है। लिखा है बाइबल में कि आशीष कौन पा सकता है। ओके, आइए हम एक पद पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसको देखेंगे। एक पद पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, और यूहन्ना से ही हम पढ़ेंगे 3 अध्याय का 20 और 21 पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। यस। और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यस। देखो, हमें जो बुराई करता है, क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। हाँ, जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। इसका मतलब जो कोई बुराई करता है वो ब्लेसिंग से बैर होता है। अगर हम अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहते हैं, क्योंकि लिखा है यूहन्ना की किताब में पढ़े थे कि सारी ब्लेसिंग परमेश्वर के ऊपर से आती है और सारी आशीष परमेश्वर ही देता है। और फिर हम दूसरे पद आपको मैंने पढ़वाया, वो उसमें लिखा है कि अगर हम बुराई करते हैं तो हम अपने ब्लेसिंग को रोकते हैं, अगर हम पाप करते हैं तो हम अपने आशीष को रोकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार कितना था? 20 था, 3 का 20 था, राइट? 3 का 20 को मैं भी निकालूं। ओके, क्योंकि जो कोई मनुष्य बुरा करता है वो ज्योति से बैर करता है। जो कोई मनुष्य बुराई करता है उसके ऊपर ज्योति नहीं रहती। ज्योति मीन्स लाइट, और आशीष उसके पास नहीं रहता है। बाइबल बोलता है अगर आपके और हमारे जीवन में डियर आशीष चाहिए तो हमें बुराई से अपने जीवन को बचा के रखना है, पाप से अपने जीवन को बचा के रखना है। पाप हमारे जीवन में अगर आता है उससे हमें भागना है, उस बुराई से हमें भागना है। और अपने आप को जब हम
बुराई से, पाप से बचा के रखते हैं, तो हम जीवन की ज्योति को प्राप्त करते हैं और हम आशीष को प्राप्त करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, वह ज्योति निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो। ओके, दिस पर, क्योंकि जो कोई बुराई करता वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति निकट नहीं आता। ओके, जो कोई बुराई करता है, बुराई से बैर करता, ज्योति उससे क्या करता है, बैर रखता है। जो भी बुराई करते हैं हम लोग, हमसे जो जितनी आशीष है ना, हमसे बैर रखती है, हमसे दूर होती है। इसीलिए मेरे डियर्स, अपने जीवन में आज हम और आप आशीष चाहते हैं, तो अपने जीवन से हम अपने पापों को निकाल दें। आज पाप को जगह न दे अपने जीवन में, कोई भी अंधेरी चीजों को जगह न दे अपने जीवन में, ताकि मेरी ब्लेसिंग कोई रोक न सके। अगर हमारी ब्लेसिंग रोकी है, इसका मतलब हमारे जीवन में पाप पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पर लिखा है, ऐसा ना हो कि उनके काम पर दोष लगाया जाए। देखो, काम पे, हमारे काम में भी ऐसा ना, हमारे काम गंदे हो, हमारे काम बुरे हो, हमारे काम, लिखा है बाइबल में, तुम्हारे काम, तुम परमेश्वर को तो नाम लेते हो, अगर तुम्हारे मुंह, तुम्हारे सोच विचार हमारे हमसे काफी दूर है, इस जाति में लिखा है। तुम्हारे मन, तुम्हारे दिल हमसे बहुत दूर है, तुम्हारे विचार हमसे बहुत दूर है। मेरे डियर, हम आप आज इकट्ठे हुए हैं और ये जानने के लिए कि परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात हमने सीखा है कि परमेश्वर को आशीष को पाने के लिए हम अपने जीवन में हर एक पापों को हमें हटाना है। हमारे जीवन में ज्योति होना है, ताकि हम परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे और हम समझेंगे, तीसरी बात हम समझेंगे। सबोपदेशक की किताब एक भजन संहिता के आसपास में है। आई थिंक ये है सबोपदेशक किताब है, ये 2 अध्याय है, पेज नंबर 800 है, 800 के आसपास में है। देखिए 805 है पेज नंबर, और 2 अध्याय उसका 26-25, 2 का 26 में क्या लिखा है देखिए आप। यहाँ पर आप और समझ जाएंगे क्लियर कि परमेश्वर की ब्लेसिंग हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं मेरे डियर, और आप समझ सकते हैं। पढ़िए इसको। जो मनुष्य की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो वह हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। देखिए, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, ओके, उसको वह बुद्धि और ज्ञान देता है। ओके, मैंने आज ब्लेसिंग के मैसेज लेके आया आपके बीच में। हम लोग काम में है, हरा शिक्षा हमारे बीच में नहीं है, तो भी आज सीखने को मिलता। बहुत सुंदर वचन में लाया था, नोटबुक भी लाया हूँ। ये नोटबुक आपको पढ़ते पढ़ना, जो मैं बोल रहा हूँ वही नोटबुक में सेव है। ओके मेरे डियर्स, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर वचन बोल रहा है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, ओके, उसको वह बुद्धि और ज्ञान देता है। हाँ, अब हम यहाँ पर देखें, हमें परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग चाहिए, हमें परमेश्वर की ओर से आशीष चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की नजर में, दृष्टि में अच्छे हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है, परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान देता है। बुद्धि और ज्ञान और आनंद, बुद्धि और ज्ञान और आनंद, 3 चीजें लिखा है। इसका मतलब हमें बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा बनना है। हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना है। इसलिए हमें और आपको आज इस वचन को समझे मेरे डियर, हमें दृष्टि में परमेश्वर का अच्छा कैसे बन सकते, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और लाइट है। इसलिए हम और आप लाइट बने और ज्योति बने, तब हम परमेश्वर के इस ब्लेसिंग को अपने लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में हम रिसीव कर
पहली बात हम वो पढ़े थे वचन, उसमें हम लोग पढ़े थे कि सारी आशीष कहां से आती है? ऊपर से आती है, और परमेश्वर ही देता है। लेकिन परमेश्वर किन को देता है आशीष? अगर आपको आशीष चाहिए तो हमें बुराई से, दूसरी बात सीखे थे, बुराई से दूर रहना है। हमारे शरीर से बुराई को दूर रखना है, हमारे अंग से बुराई तो आए, लेकिन उसको यीशु मसीह के नाम से क्या बोलते हैं? बोलते ना, हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, वही बोलता हूँ कि मेरे अंदर से बुराई जले, हमारे अंदर से बुराई राख हो। उसको कमांड करना है, राख करना है, समाप्त करना है, ताकि वो समाप्त आती तो है, उठती तो है, उमंग भर तो आती तो है। लगता है कि अब कुआं है वहां पे, लगता है कुआं में गिरेंगे, लेकिन आप बच जाते हैं क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा है, मेरे साथ बहुत ऐसा है। लेकिन प्रभु हमें और आपको क्या करते हैं? बुराई से बहुत बार बचाते हैं। हम जाते तो हैं बुराई में, लेकिन परमेश्वर हमें बचाते हैं। इसीलिए हमें जरूरी है कि अपने अंदर में परमेश्वर की आत्मा को पहचानो, क्योंकि लिखा है ना, जब आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए हमारे साथ 6:23, मत्ती 6:23, मत्ती 6:23 समझने के लिए पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आगे जाएंगे और क्लोजिंग भी है बहुत जल्दी, सब पढ़ जाता हूँ कभी भी। 6:23 मत्ती, पेज नंबर है 23। 6:23। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। यस, यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा पूरा शरीर क्या होगा? अंधियारा होगा। बस यही बात पढ़ने के लिए बताने के लिए आपको। परमेश्वर की ब्लेसिंग हम चाहते हैं, तो ब्लेसिंग क्या है? ज्योति है। हम आशीष चाहते हैं, हम चाहते हैं इस संसार में अच्छे जीवन को बिताना, सुख और शांति को प्राप्त करना, अपने जीवन में हर एक ब्लेसिंग को लेना। हम चाहते हैं कुछ बनाने के लिए, वो एक ब्लेसिंग है। आप जो बनाते हैं अपने जीवन में, वो ब्लेसिंग है, वो आशीष है। जो भी आप निर्माण करते हैं अपने लिए, जो बनाते हैं, वो क्या है डियर? वो आशीष है, वो ब्लेसिंग है। अगर आप चाहते हैं कुछ निर्माण करना, अपने जीवन में कुछ बनाना, अपने जीवन में कुछ करना आप चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वैसे ही बनना पड़ेगा। हालेलुया। आशीष को हमें अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा। अगर हम आशीष को लेना नहीं चाहते अपने जीवन में, आप बुराई करते रहे, फंसते जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आपकी बुराई आपको खा सकती है, आपको प्रेशर में डालते, आपके हर एक समस्याओं में डालते, हमेशा आप उसमें पड़े आपकी लाइफ कट जाएगी, मर जाएगी, मिट जाएंगे, और आपकी कोई भी लाइफ, कोई भी ब्लेसिंग इस धरती पर नहीं रहेगा। सब चीजें हमारे जीवन से कोई ब्लेसिंग हम छोड़ कर नहीं जाएगा। डियर, आप परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि ब्लेसिंग को प्राप्त करें, और ब्लेसिंग को छोड़कर अपने जनरेशन के लिए जो आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है और इसको दे रखा है, वो क्या है? वो हमारी जनरेशन है। उसको हम क्या छोड़ के जाएंगे? कुछ भी नहीं। हमारी जो ब्लेसिंग है हम उसको छोड़ जाते हैं। आप सोचते ब्लेसिंग किस छोड़ के जाएंगे? जब एलिया स्वर्ग में जा रहा था तो एलिया ने क्या बोला? एलिसा ने क्या बोला? मुझे अपने जैसे सामर्थ्य, हाँ, जो तुम्हारी सामर्थ्य चादर है, जो ब्लेसिंग है, वो मेरे को दे दो। और वो चादर उसने उसको दे दिया। आपके परमेश्वर जो आशीष किया है, प्रभु उनको आशीष से बढ़ाए। हम लोग कंटिन्यू हमारे पास जो आशीष है उसको परमेश्वर आशीष बढ़ाए। हम कंटिन्यू हम लोग को परमेश्वर ने आशीष किया है, कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें प्रार्थना करना है कि अब हमारी आशीष उनके पास बनी रहे। हमारी चादर जो है, हमारी छाया जो चलते हैं, बोलते ना हमारी छाया हमारे साथ देती है, वो हमारी छाया जो है उनके साथ, बच्चों के साथ बनी रहे। इसीलिए हमें जरूरी है कि अपने जीवन को ज्योति में लाना। अगर हम ज्योति में चलते हैं डियर, हम लाइट में चलते हैं डियर, तो हम परमेश्वर की हर एक आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। क्योंकि बाइबल बोलता है कि जो ज्योति में चलता है उसके पास आशीष है, और हर एक आशीष, हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से उतरती है, और वो हमें प्राप्त होता है। लास्ट वचन को हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ो मेरे साथ आप 55 का एशिया की किताब
यस करेक्ट। जो भी आप समझते हैं मेरा ज्ञान थोड़ा सा। पेज नंबर है 55 875। 55 55 का दो 875 पेज नंबर। 55 का दो पढ़िए, उसमें क्या लिखा है देखिएगा, समझ में आए। और 875 पेज नंबर 77। समाप्ति हो जा रहे हैं। जी हाँ पढ़िए। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। बस आगे पढ़ लेना। बहुत अच्छी कहानी है यहाँ पे, जैसे आप बोलता है और यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम अन्य भोजन वस्तु के बारे में यहाँ पर लिखा है, तुम इन सारी चीजों पर मन क्यों लगाते हो, सारी चीजों पर मन क्यों लगाते हो। तुम मेरी ओर ध्यान करो, तुम मेरे ओर अपने मन को लगाओ, सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा, तुम्हें उत्तम उत्तम चीजों से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा और तुम्हें खिलाऊंगा, लिखा है। मेरे डियर आप इसको वचन छोड़ दीजिए भाई। लास्ट वचन ये था कि आप प्रभु की ओर ध्यान दें। ओके, लास्ट शब्द हम देखने जा रहे हैं। हमें ब्लेसिंग चाहिए तो प्रोफेसर का वचन बोलता है, तुम मेरे ओर अपने ध्यान को दो और मेरे ओर अपने ध्यान को लगाओ, मैं तुमको ब्लेसिंग करूंगा, मैं तुझे तृप्त करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। तुम क्यों संसारी चीजों को ध्यान लगाते हो और सोचते हो कि ओ मेरे को वो पूरा कर देंगे, मेरे को वो दे देंगे, मेरे को उसके द्वारा पूरा होगा। नहीं, तुम परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाओ, परमेश्वर तुम्हारे हर एक कामों को पूरा कर देगा। आमीन। क्योंकि संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके चीजों को पूरा कर सकती। नहीं, धोखा, परेशानी दे देंगे, आप परेशानी आ जाएगी आपको जो चीजों पर आप मन लगा रखे हो। इसलिए परमेश्वर के वचन स्पष्ट बोलता है कि आप उनको मन ही मत लगाओ, क्योंकि उसके द्वारा आपको शांति मिलने वाला नहीं।